नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। आप सभी का प्रेम अथाह है, ऐसे अपना प्रेम बनाए रहिए। और आज हम बात करना चाह रहे हैं रिव्यूज़ को लेकर के। रिव्यूज़ कहीं कहीं फ़ायदेमंद है तो कहीं कहीं नुकसान भी है। तो सबसे पहली बात तो ये बात करते हैं कि पॉजिटिव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, और पॉजिटिव वाले हमसे काम करवाए हुए हैं, वो उनका बिहेवियर अच्छा लगा मुझे, तो मैंने उनके गाड़ी में काम किया और वो चीज़ों को समझते हैं और वो पहले के मढ़े हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए इसका दर्द समझते हैं और तवज्जो को जानते हैं। अब बात करते हैं निगेटिव जो हैं। पहले जो हमारा रिव्यूज़ था वो रिव्यूज़ 4.6 था। अब YouTube का वीडियो जब से हम बनाने लगे तब से कुछ, जैसे कि एक दो रिव्यूज़ की हम यहाँ बात करते हैं। पहले जैसे कि हमारे पास एक रिव्यूज़ सबसे पहले है। ये रिव्यूज़ का बंदा मुझे चेहरा अच्छी तरह से याद है, इसके साथ क्या था। तो इस बंदे का नाम है आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद आपको मैं दिखा दूं एक बार, ये तो स्क्रीन आगे का चल आगे के दिखेगा। आरिफ मोहम्मद के नाम से है। इस बंदे ने लिखा है कुछ नहीं आता है। इसके पास गाड़ी कौन सी थी? टाटा की गाड़ी लेकर के आया था। किट कहीं और लगा हुआ था, बहुत पहले का लगा हुआ किट था। रिपेयरिंग के लिए बंदा आया था। हमने इसको बोला कि इंजेक्टर खराब है और इसने बोला कि इंजेक्टर सही है। तो ऐसे लोगों को तो मैं तुरंत भगा ही देता हूँ। मतलब आप ये समझ लो कि इनके आगे हमारा 10-20 साल का जो एक्सपीरियंस है वो जीरो। जो मैं कहता हूँ ना, ये वही महानुभावों में से एक लोग हैं जो आपका 50 साल का मेहनत को 1 सेकंड में ये लोग जीरो कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक बात कहेंगे, 4 रिव्यूज़ निगेटिव है जिसमें कि 80 पॉजिटिव है। 4 निगेटिव 80 पॉजिटिव है। अब आप खुद से फैसला कर दो और मुझे जरा कमेंट में बता देना दोस्त कि इन 4 गधों को मैं सही मान के चलूं कि 80 लोग जो पॉजिटिव दिए हैं उनको मैं सही मान के चलूं। चलो मैं मान लेता हूं कुछ नहीं आता है, लेकिन जो आता है वही कम से कम कुछ कर देते तो मज़ा आता। ये बहुत बड़ी बात है। तो रिव्यूज़ को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो बड़ा दिमागी टेंशन हो जाता है बिना मतलब के, बेफजूल के। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, जो मुझसे काम ही नहीं करवाए होते हैं और जो सिर्फ अपनी बात को ही मानते हैं, थोड़ा सा माहौल के चेंज करते हैं, मिजाज को बदल देते हैं, लोग काम करने की दिशा को भटका देते हैं। जो लोग मुझसे अच्छे लोग भी जुड़ना चाहते हैं, मैं कई बार उनके साथ इन्हीं लोगों के वजह से मैं मतलब उसी तराजू में रख के तौल देता हूँ। खैर मेरी कमी है, मैं अपनी कमी को स्वीकार करता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सामने वाले का हमारे प्रति भाव कैसा है, उसी हिसाब से ही हम सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ जो है हर किसी के ऊपर लागू होता है। हम भी अगर किसी के पास जाते हैं कुछ सामान लेने, तो वो भी देखता है कि अगला का बिहेवियर कैसा है। जैसे कि आज हम कहीं, जैसे कि आपको बताया था कल कहीं बाहर थे, अभी आए हैं 1 दिन के लिए, कल संडे दिन निकले थे, कहीं खाना खाने गए थे। उसका 108 रुपये हुआ था, 105 रुपये काटा उसने। तो भाई 3 रुपया कम किया, तो व्यवहार देखा तभी ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अपने आप को पॉजिटिव और निगेटिव में चेंज करती है और हमारी जो थिंकिंग होती है उस थिंकिंग को बदलती है। तो हम आप सबको ये कहेंगे कि भाई देखिए, किसी भी फील्ड में आप लोग भी कोई ना कोई वर्क कर रहे होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं कर रहे होंगे। मेरे पास बहुत अच्छा और एक रिव्यूज़ और भी मुझे याद है, इनका भी नाम मैं बता देता हूँ। इनका क्या नाम है? ये बेचारे परेशान आत्मा हैं। मतलब ऐसा लगता है कि परेशान आत्मा की तरह से इनका काम होता है। और इनका है विकास सिंह। ये भी उल्टा दिखेगा, मैं दिखा देता। विकास सिंह। और सोचो, इनकी गाड़ी मिसिंग थी, एक यौन वाले भैया की मिसिंग थी। बेचारे 10 दिन परेशान हो गए। फिर लास्ट में चूँकि 40,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई यौन का अग्रवाल अगर बोला जाए खराब है, तो हम तो पहले खुद से ये तौलते हैं ना कि हाँ सही में दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है।
तो 10 बार उनके आने के बाद हमने लास्ट निर्णय लिया कि इसका वाल भैया खोलना पड़ेगा, क्योंकि सारे कर्म कर चुके थे। जब हेड खोल करके वाल हमने चेंज करके लगाया तो गाड़ी एकदम A1 हो गई और तब से गाड़ी एकदम मस्त चल रही है। वैसे ही इनकी भी गाड़ी थी ऑल्टो K10 और इनकी ऑल्टो K10 में गाड़ी आई थी बहराइच से, और उसके बाद इनकी गाड़ी को हमने देखने के बाद बोला कि भैया आपका वाल खोलना पड़ेगा, वाल आपका रिपेयर होगा। तो आदमी काम नहीं करवाएगा, उसके बाद आकर के रिव्यूज पे पोंक देने का क्या मतलब बनता है? आप क्या साबित करना चाहते हो यार? जिस काम को आप भी करते हो उस काम में भी आपको ये सामने सिचुएशन आता होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं आता होगा, आता है। क्योंकि यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग लड़के अच्छे भी होते हैं। 2 लड़के हमारे पास अभी 3 दिन पहले कानपुर से जो आए थे, वो लड़के मैकेनिक थे चूँकि, तो सवालात कर रहे थे, लेकिन जब हमारे मिजाज को जान गए, काम करने का तरीका समझ गए, तो जान गए तो काम हो गया आसानी से। और 1200 रुपये दिए, उनका काम कर दिए, बेचारे चले गए हंसी खुशी। गाड़ी भी मस्त चलने लगी, अच्छी पिकअप लेने लगी। तो इस तरह की दिक्कतें होती है। जो काम ही नहीं करवाएगा वो रिव्यूज़ में कुछ भी कर देगा, और जो बंदा काम करवाएगा वो रिव्यूज़ ही नहीं कर पाता है। कुछ लोग को कहते हैं तो शायद या तो उनको याद आता है कि नहीं रिव्यूज़ करना चाहिए तो करते हैं ये, क्योंकि डेली के हिसाब से अगर हम देखें तो कम से कम 4 गाड़ी तो रोज़ ठीक करना ही होता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हम कहें कि आज थोड़ा सा मन की बात आप लोग के बीच रखते हैं, शायद आप लोग कुछ इस पर राय अपना देंगे, और आप ही लोग राय के आधार पे तो हम आगे काम को करते हैं। तो अब और एक रिव्यूज़ की बात करते हैं। ये भी बेचारे इन्हीं से मिलते जुलते हैं। सुमित सिंह ठाकुर साहब टाइटल से लग रहा है। इनका कहना है, व्हाट एक्सपीरियंस ब्रोक माई कार गिव फॉल्ट किट एंड डोंट लिस्ट। इनका चेहरा मुझे याद नहीं है कि ये कौन सी गाड़ी लेके आए हैं और क्या इनका गाड़ी का नंबर है, चूँकि हमने इनको दिया है RC बुक, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और बिल का फ़ोटो मुझे सेंड करिए। तो रिपेयरिंग वाले भी जो है ना आकर के बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही काम होता है कि हम तो कुछ कर सकते नहीं और आप अगर कुछ कर रहे हो तो करने दे सकते नहीं। तो ऐसे लोगों से आपको भी सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए। आप भी अगर किसी गाड़ी में काम करो तो इस तरह से लोगों से, भाई आप लाख अच्छा करोगे लेकिन इनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी बात को समझेंगे ही नहीं। ये उनमें से हैं जो आपकी बात को समझेंगे नहीं, लेकिन जहाँ हगने लायक है वहाँ हग जरूर देंगे। थोड़ा सा समझना पड़ता है चीज़ों को। भाई गाड़ी है, चीज़ है, सामान है, खराब होता है, और जब खराब होता है तो मेरे भाई बनता है, और जब बनेगा तो अच्छा चलेगा। आपको सही बात बताएं, अगर घाव का हमें दवा खाना है और घाव का दवा खाएंगे तो ही घाव ठीक होगा। अगर किसी और चीज़ का हम इलाज करेंगे तो घाव नहीं ठीक होगा। सेम वही चीज़ गाड़ी में भी होता है। जब तक सही जगह पे हाथ नहीं पहुंचेगा तब तक दोस्त गाड़ी नहीं सही होगी, वो चाहे कुछ भी हो जाए। और दिमाग से ही काम करना पड़ता है। तो आपको भी ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हाँ क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। जब तक सही जगह पर हाथ हमारा नहीं पहुंचेगा तब तक फॉल्ट दूर नहीं होगा, और आप कितनों जोर लगा लेंगे, कितनों भला बुरा कर लें, नहीं काम बनेगा। और इस दर्द को वो लोग समझते हैं जो पहले गाड़ी CNG झेल चुके हैं कन्वेंशियल में, और 50 तरह की दिक्कतें हैं। और जो नए लोग होते हैं उनके साथ ही होता है, इसलिए हम नए लोगों से थोड़ा सा एक बार इन सब चीज़ों पे हम उनसे चर्चा कर लेते हैं, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे एक बात ये कहेंगे कि जब भी आप गाड़ी में किट लगाइए भाई साहब, सामने वाले के नेचर को भी समझना एकदम ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार हमने देखा कि आप किसी को कुछ भी कर लीजिए, वो 100% बंदा संतुष्ट नहीं होगा, और जो नहीं संतुष्ट होता है वो अलग टाइप का मिजाजी आदमी होता है, और वाकई में उसकी गाड़ी सही नहीं चलती है। ये प्रत्यक्ष हमने देखा है, बहुत दिल की बात बता रहे हैं। शक्की टाइप का हो, संकी टाइप का हो, जिसका मन में छल कपट इस तरह की चीज़ें रहे कि हाँ ये मिस्त्री जो है हमारा गाड़ी का सामान निकालेगा, वो होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ नहीं तो पेट्रोल निकालेगा, 50 तरह की चीज़ें हो जाएगा। तो जब इस तरह की चीज़ें हो जाती है तो गड़बड़ होता है। वो आदमी का गाड़ी संतुष्टिजनक वाकई में मेरे भाई पता नहीं क्या है, मतलब ऊपर वाले का देन समझो आप ये, कि ये लकीर का फकीर है। ये हकीकत यही होता है, हमने प्रत्यक्ष देखा है, कई गाड़ियों में ये चीज़ समझा है।
तो थोड़ा सा एक बार आप भी इस चीज़ को ना अवॉइड करो। और आप लोग भैया अगर हमसे जुड़ने वाले हों तो थोड़ा सा आप लोग भी चीज़ों को समझे। गाड़ी घोड़ा है दोस्त, खराब होगी, बनेगी जब तक सही जगह हाथ नहीं जाएगा तब तक गाड़ी नहीं सही होगी। आज की वीडियो में भाई दोस्त इतना ही सही है, इतना ही है हमारे पास। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतने में आप लोग बहुत कुछ निकाल लेंगे निष्कर्ष। कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अपना काम हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसी के साथ अब जय हिंद जय भारत करते हैं। और अगर हमारे चैनल पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पेज पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, नमस्कार, फिर मिलते हैं।